कांग्रेस मतलब करप्शन। अब जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ करप्शन तो होना तय है, तभी तो आईएनसी का मतलब ही है इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी। कांग्रेस राज में लूट की छूट तो मानो 12 महीने लगी रहती थी। हर कोई भ्रष्टाचार के सागर में गोते खाने को लालायित रहता था। फिर वो मंत्री हो या संतरी, सभी भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड कायम करने में लगे रहते थे। ये तो सब जानते ही हैं कि नेहरू गांधी परिवार में पैदा होने या इसके करीबी होने पर भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। वर्तमान में भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी की ड्राइविंग सीट पर भले ही राहुल गांधी बैठे हों, लेकिन एक समय था जब भ्रष्टाचार की लाइसेंसधारी सोनिया गांधी की सरपरस्ती में उनके दामाद प्रियंका गांधी के पति और राहुल बाबा के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा ने एक के बाद एक जमीन घोटाले किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, और देखते ही देखते रॉबर्ट वाड्रा एक आभूषण व्यापारी से गांधी कनेक्शन के चलते अरबपति बन बैठा। साल 2014 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने 2007 में अपनी कंपनी 1 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू की थी। कंपनी के जरिए 2012 में वाड्रा ने $12 मिलियन यानी तब के हिसाब से 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची। उस समय तक वाड्रा के पास $42 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी। यानी 2007 से 2012 के बीच वाड्रा की संपत्ति 1 लाख रुपए से बढ़कर 322 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाड्रा और गांधी परिवार के लिए महेश नागर नाम का नेता जमीनों का सौदा करता था। ये है जो जमीन उन्होंने खरीदी थी उस जमीन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले गलती तो मेरी है कि मैंने जमीन दिलाई। इसी साल 12 फरवरी को राजस्थान के ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा से पूछताछ हुई। वाड्रा के राजदार की माने तो उन्होंने जमीन की खरीदी और बिक्री की हेराफेरी के लिए किस तरह से अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट वाड्रा को मनमानी करने की छूट तो 2005 में ही मिल गई थी, जब यूपीए सरकार ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से मुक्त रहने वाले वीआईपी लोगों की सूची में वाड्रा का नाम डाल दिया था। लैंड स्कैम्स के मास्टरमाइंड वाड्रा ने 2008 में 3.5 एकड़ जमीन गुरुग्राम में लगभग 6 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदी और फिर हरियाणा की कांग्रेस सरकार से कृषि जमीन को व्यावसायिक भूमि में बदलने की इजाजत मांगी, जो उसे 18 दिन में ही मिल गई। इस जमीन की 7 गुना ज्यादा कीमत वाड्रा को मिली। बाद में पता चला कि वाड्रा का ये जमीन सौदा एक बहुत बड़ा घोटाला था। ये कैसे संभव हो जाता है कि गुड़गांव में जो लैंड यूज है वो अचानक से चेंज हो जाता है, जो खेती की जमीन थी वो अचानक से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी गई। देखिए यही तो खेल है सारा, कि पूरे गुड़गांव में सारी जो जमीनें थी वो कृषि योग्य थी। इन सबसे ज्यादा जो खेल खेला गया कृषि योग्य जमीन को अपने फायदे के लिए इन्होंने कहीं पे आर जोन बना दिया, कहीं पे कॉमर्शियल जोन बना दिया। राजस्थान के बीकानेर में भी वाड्रा ने जमीन खरीद में एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। वाड्रा ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त की। इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट किया जाना था, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया। जमीन के इस गोरख धंधे में रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, प्रियंका गांधी भी शामिल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका ने 28 अप्रैल 2006 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि 15 लाख रुपए में खरीदी थी। उसी जमीन को प्रियंका ने करीब 4 साल बाद 17 फरवरी 2010 को जमीन के मूल मालिक एचएल पाहवा को 84 लाख रुपए में बेच दिया। पाहवा के तार एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी से जुड़े हैं और थम्पी के रक्षा सौदों के बिचौलिए और भगोड़े संजय भंडारी से। सीसी थम्पी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला चल रहा है। यह मामला सैकड़ों करोड़ रुपयों की हेराफेरी से जुड़ा है। सीसी थम्पी, रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी करीबी दोस्त है। ये तो थी बहना और जीजा की कहानी। इस कहानी में सस्पेंस थ्रिलर की तरह एंट्री होती है राहुल गांधी की, और इन सब कड़ियों को एक सूत्र में पिरोने वाला और कोई नहीं, एचएल पाहवा ही है।
HL पाहवा से ईडी ने कुछ फाइल्स जब्त की थी, जिससे पता चला कि राहुल गांधी ने हसनपुर पलवल में 6.5 एकड़ जमीन खरीद रखी है। दलालों और घोटालेबाजों के साथ व्यापारिक रिश्ते कायम रखने वाले राहुल गांधी इसी वजह से विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, ताकि वे अपने घोटालेबाज मित्रों को बचा सकें। चलिए अब वापस रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों की तरफ चलते हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के तार यूपीए शासनकाल में 2005 में हुए रक्षा सौदों और 2009 में हुई पेट्रोलियम डील से भी जुड़े हैं। लंदन में वाड्रा की कई बेनामी संपत्तियां हैं। एक संपत्ति लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में है, जिसे भगोड़े रक्षा दलाल संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था। इसकी मरम्मत पर 62 लाख रुपए खर्च करने के बाद भंडारी ने 2010 में 16 करोड़ 80 लाख में ही इसे वाड्रा के नियंत्रण वाली फर्म को दे दिया था। 2009 में हथियारों के एक विवादित सौदेबाज ने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को बेनामी घर खरीद कर दिया। इस घर का पता बताया गया है 12 एलर्टन हाउस, ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन। इस घर को 19 लाख पाउंड यानी करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ऐसा आरोप है कि ये सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ और जून 2010 में इसे बेच दिया गया। सोचिए, एक छोटा सा कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का हिस्सा बनते ही अरबपति कैसे बन गया? आखिर किसने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन बेचने के साथ ही देश बेचने का भी लाइसेंस दे दिया? सोचिए, अगर कांग्रेस ही सत्ता में रहती तो देश को कितना नुकसान होता। इस देश के युवाओं को इस बात को समझना होगा कि कैसे साल 2014 के बाद से काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मोदी सरकार ने मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया, तब जाकर इन जैसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग पाई। इस देश के हर नागरिक को यह समझना होगा कि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है, और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है। अब ये देशवासियों को तय करना है कि उन्हें भ्रष्टाचार में पनपे परिवारवादी चाहिए या विकासवादी राष्ट्रभक्त। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए आज की रात कयामत की रात से कम नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को 19 दिसंबर यानी शनिवार को पटियाला कोर्ट में पेश होना है।